अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और हम रोज़ाना कुरान की तिलावत करते हैं। तो आज हमने पहला रोज़ा है और पहले रोज़े में हमने कुरान का सवा पारा करीब तिलावत करा। तो इंशाअल्लाह उसके बारे में थोड़ा सा मतलब जानेंगे कि 5-6 पॉइंट हम समझेंगे, 7-8 पॉइंट समझेंगे कि हमने क्या-क्या बात करी है अल्लाह से, अल्लाह हमें क्या-क्या गाइडेंस देना चाहता है। तो मोटा-मोटा बात करेंगे, बहुत शॉर्ट में बात करेंगे। पूरा तफसीर या पूरा तर्जुमा पॉसिबल नहीं है छोटी सी वीडियो में। तो इंशाअल्लाह खास चीज़ों पर बात करेंगे। तो पहला सिपारा जैसे शुरू होता है तो हम पढ़ते हैं। सूरह फातिहा से शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें सिर्फ अल्लाह के लिए जो रहमान है, रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है, यानी कि बदले के दिन का मालिक है। इस बात का फोकस रखिए, जब भी आप मालिक यौमिद्दीन कहें तो ध्यान रहे कि यौमिद्दीन यानी कि बदले का दिन आने वाला है। हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। क्या मदद मांगते हैं कि हमें सीधे रास्ते पर चला, हिदायत दे, गाइडेंस दे। किसकी? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अपने सीधे रास्ते की। उन लोगों का रास्ता जिन पर चलने वाला पे तूने इनाम करा, और उन लोगों के रास्ते से बचा ले जिन पर चलने वाला पर तेरा गजब हुआ या वो गुमराह हो गए। तो ओवरऑल क्या है? एक सवाल है जो हम अल्लाह से कर रहे हैं। अल्लाह से हम कुछ मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? अल्लाह से हम हिदायत मांग रहे हैं, सही रास्ते की। हमें सही रास्ते पर रख। अल्लाह उसका जवाब देता है। सूरह बकरा शुरू होती है और क्या जवाब देता है अल्लाह? अलिफ लाम मीम, ये हुर्फ मुक़त्तआत है, इनका मतलब अल्लाह ही बेहतर जानता है, इंसान नहीं जानते ज़्यादा। तो इसका इंशाअल्लाह अल्लाह ही बेहतर जानता है। ज़ालिकल किताबु, ये एक किताब है, ला रैब फ़ीही, जिसमें कोई शक नहीं है। क्या? हुदन लिल मुत्तक़ीन, हिदायत है मुत्तक़ियों के लिए। अल्लाह ने अभी हमने सूरह फातिहा में अल्लाह से हिदायत मांगी थी, अल्लाह का जवाब आना शुरू हो गया है और अल्लाह ने कहा ये किताब हिदायत के लिए उतारी है। लेकिन हिदायत किन को मिलेगी? मुत्तक़ियों के लिए मिलेगी। मुत्तक़ी कौन है? युमिनून, जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर और नमाज कायम करते हैं और जो रिज़्क़ हमने दिया है उसमें से खर्च करते हैं और उस पर ईमान लाते हैं, ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपकी तरफ उतर रहा है, और उस पर ईमान लाते हैं जो आपसे पहले उतर चुका है, और आखिरत पर भी ईमान लाते हैं और यकीन रखते हैं। यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। कुछ लोग हैं जिनके दिलों में मर्ज़ है। अल्लाह ने कहा है जो मुनाफिक हैं, उस वक्त यहूदी जो थे, ईसाई जो थे, यहूदी और ईसाई जो उस वक्त मदीने में रहा करते थे, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास रहते थे। क्योंकि ये मदनी सूरत है तो उनमें से कुछ मुनाफिक थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देने की कोशिश करते थे। तो उनके लिए अल्लाह ने कहा है कि फ़ी क़ुलूबिहिम मर्ज़ुन, आयत नंबर 10, उनके दिलों में एक मर्ज़ है। फ़ज़ादहुमुल्लाह, तो अल्लाह ने ऐसे लोगों के मर्ज़ को बढ़ा देता है। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता। आयत नंबर 23, व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना, अगर तुम्हें इस बात का शक है कि अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से, व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना, अगर तुम्हें इस बात का शक है कि उतारा गया है अल्लाह के अलावा किसी भी और की तरफ से, फ़अतू बिसूरतिन, तो ले आओ ऐसी कुछ सूरत, ऐसी एक सूरत ले आओ, मिस्ली, इससे मिलती जुलती, वदऊहु शुहदाकुम, और जितने भी तुम्हारे साथी हैं उन सबको बुला लो। लेकिन तुम ऐसा हरगिज़ ना कर सकोगे, और अगर हरगिज़ कर ही ना सकते और तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। आयत नंबर 28, तुम कैसे इनकार कर सकते हो जबकि तुम मुर्दा थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें जिंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मुर्दा करेगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, और फिर तुम्हें उसी की तरफ लौट के जाना है। तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो? क्या तुम नहीं देखते? खास तौर से अहले किताब को बताया जा रहा है जो पहले से तौरात और इंजील पढ़ते थे, तो उनको बताया जाए तुम्हारी किताबों में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, तुम कैसे इनकार कर सकते हो अल्लाह का। आयत नंबर 30, अल्लाह ने बताया कि दुनिया में इंसान किस तरीके से आया उसके बारे में, क्योंकि सबसे पहले इंसान हिदायत के तौर पर ये जानना चाहता है कि हमें दुनिया में क्या करना है। तो अल्लाह ने उसका जवाब दिया सूरह बकरा के स्टार्टिंग में ही। आयत नंबर 30, जब कहा तेरे रब ने मलाइका फरिश्तों से कि मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में खलीफा, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसी चीज़ बनाओगे ज़मीन में फसाद करेगी? तो अल्लाह ने कहा तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। अल्लाह ने कुछ कलिमात सिखाए आदम अलैहिस्सलाम को और फिर वो फरिश्तों से भी अफजल हो गए। अल्लाह ने कहा जन्नत में आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में कहीं से भी रहो, लेकिन इस पेड़ के नज़दीक मत जाना। आखिरकार शैतान ने उन्हें एक बार बहका दिया और उसके बाद वो सब वहाँ से निकाल कर दुनिया में भेज दिए गए। और अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हारा इम्तिहान है। अल्लाह ने कहा है आयत नंबर 38 में, इसका कुछ इस तरीके से तर्जुमा है, हमने कहा कि तुम सब के सब ज़मीन में उतर जाओ, हमारी तरफ से, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आएगी, तो जिसने हिदायत को कबूल करा और सीधा रास्ता अपनाया तो उस पर कोई खौफ नहीं होगा, ना उन्हें कोई गम होगा, बल्कि वो दोबारा इस जन्नत में वापस आ जाएंगे। आयत नंबर 40 में अल्लाह ने कहा है, बनी इसराइल को मुखातिब किया, और यहाँ से लेकर रुकू नंबर 16 तक अल्लाह ने कंटिन्यू बनी इसराइल से खिताब कराया और कहा है कि ऐ बनी इसराइल, याद करो वो नेमतें जो मैंने तुम पर करी हैं, और उस अहद को पूरा करो जो तुमने मुझसे कराया, तो मैं उस अहद को पूरा करूँगा जो मैंने तुमसे कराया। क्या अहद किया था? हर इंसान का अल्लाह से एक ही अहद है कि वो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेगा और उसी की बातों को मानेगा, यही अहद है। अल्लाह ने याद दिलाया किस तरीके से अल्लाह ने फिरौन से तुम्हें बचाया था, उसके बाद भी तुमने बछड़े को माबूद बना लिया। कैसे लोग थे तुम? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में बताया जा रहा है।
یہاں تک کہ تم نے یہاں تک کہہ دیا آیت نمبر 55 کہ ہم اللہ اے موسیٰ ہم تم پہ تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھ سے کھلا کھلا نہ دیکھ لیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ اللہ نے تمہیں کچھ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو قوم کو موت دے دی اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کرا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا تم سب کے سب ظالم ہو جاتے. تو یہاں تک کہ پھر اللہ نے تم پر بادلوں کا سایہ کرا ایک خاص وقت تک اور منہ سلوہ آسمان سے تمہارے لیے کھانے اتارے، لیکن تم نے اس کے بعد بھی اللہ کی ناشکری کری. اللہ نے کہا کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری ایک پتھر پر. اللہ نے کہا کہ اس پتھر سے لاٹھی مارو تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا، پانی کا انتظام وہاں پہ کرا. تو وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ نے تم پر اتنے احسان کرے. وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ نے تم پر طور پہاڑ کو اٹھا لیا اور تم بس اللہ تمہیں ہلاک ہی کر دیتا، لیکن کسی وجہ سے اللہ کی مشیت کی وجہ سے اللہ نے تم پر انعام کرا اور تمہیں پھر معاف کر دیا. اللہ نے کہا کہ اس کتاب کو اللہ نے کہا تھا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی کہ تورات اور انجیل کو، لیکن تم نے اس کو نہیں کرا. وہ کام اللہ ہم سے بھی کہتا ہے کہ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اس کتاب کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے جمع کر کے اکٹھے ہو کے پکڑ لو. ولا تفرقوا، فرقوں مت بٹو. لیکن ہم بھی اگر قرآن کو نہیں پکڑیں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے جو بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی کتاب کو نہیں پکڑا تھا. تو ضرورت ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے.